हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो आज हम लेकर आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम बहुत सारे आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हमारा एम यही है कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट जो है वो भी बेटर हो सके और आपके जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ऑल राउंड प्रिजर्वेटिव ऑफ यूरिन। ए थाइमोल, बी टोलुइन, सी क्लोरोफॉर्म एंड डी कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को हमेशा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि बेस्ट ऑल राउंडर प्रिजर्वेटिव ऑफ यूरिन, वो सिर्फ प्रिजर्वेटिव नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन में एक वर्ड से पूरे क्वेश्चन का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसलिए इसके लिए आपको कैसे ध्यान देना है, क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार। क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, समझना है। उसी के बाद आपको आंसर जो है होगा वो मार्क करना है या फिर टिक करना है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? बेस्ट। ठीक है, बेस्ट पूछ रहा है, बेस्ट ऑल राउंडर प्रिजर्वेटिव ऑफ यूरिन कौन सा होगा। ठीक है, तो यूरिन प्रिजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब हमें क्या होता है, लैब में यूरिन का सैंपल जो है उसको लॉन्ग टाइम तक क्या रखना होता है, स्टेबल रखना होता है। तो हमको उसको क्या करके रखना है, अगर हमको लॉन्ग टाइम तक रखना है तो हम उसे प्रिजर्व करके ही रख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ऑप्शन में क्या है थाइमोल। थाइमोल क्या होता है? थाइमोल ये क्या होता है, ये एक बेस्ट ऑलराउंडर प्रिजर्वेटिव है। ये बेस्ट होता है, ऑलराउंडर माना जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ टेस्ट, चाहे वो केमिकल हो या फिर माइक्रोस्कोपिक हो, के लिए क्या होता है, सैंपल को स्टेबल रखेगा। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं करते और क्रिस्टल फॉर्मेशन भी क्या होगा, बहुत क्या होता है, कम होता है। क्लियर है? ये था थाइमोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा टोलुइन। टोलुइन क्या होता है? टोलुइन जो होता है ये मेनली यूरिन के अपर फ्लोटिंग लेयर बनाता है। यूरिन पे क्या बनाता है? ये अपर फ्लोटिंग लेयर, जिससे जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है वो कम होते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये सब टेस्ट के लिए क्या होता है, सुटेबल नहीं होता। जो टोलिन टेस्ट होता है वो हर टेस्ट के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? ये भी एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन ये कुछ बायोकेमिकल टेस्ट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कीटोन्स हो गया, को क्या करता है, अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये क्या होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl जो होता है वो स्पेसिफिकली 24 आवर यूरिन कैल्शियम के लिए क्या होता है, यूज़ में होता है। और किस में होता है, और कैल्शियम VMA वेनिलाइल मैंडेलिक एसिड और कैटाकोलामाइन टेस्ट के लिए क्या होता है, इसको हम लोग यूज़ में लेते हैं। ठीक, नॉट फॉर ऑल रूटीन, हर रूटीन टेस्ट में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। किसका? कंसंट्रेटेड HCl का। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने थाइमोल में पढ़ा था कि ये बेस्ट है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, थाइमोल। ए क्या होगा हमारा राइट आंसर? क्यों? क्योंकि ये बेस्ट ऑल राउंडर प्रिजर्वेटिव ऑफ यूरिन होता है। तो राइट आंसर है हमारा ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ट यूरिन प्रिजर्वेटिव फॉर केमिकल। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा है बेस्ट यूरिन प्रिजर्वेटिव, लेकिन यहाँ पे इसने क्वेश्चन को कैसे चेंज कर दिया, फॉर केमिकल। क्लियर है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी थाइमोल, सी टोलुइन एंड डी कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, इसमें से बेस्ट केमिकल कौन सा होगा? तो यूरिन सैंपल को प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग केमिकल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन टेस्ट टाइप। ठीक है, टेस्ट का टाइप कैसा, किस टाइप का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। अब अगर स्पेसिफिकली केमिकल एग्जामिनेशन की बात अगर यहाँ पे हो रही है, अगर हम इसकी बात करें तो हमें ऐसा प्रिजर्वेटिव चाहिए जो यूरिन को क्या करे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टेबल रखे। ठीक है, जैसे ग्लूकोज,
प्रोटीन, कीटोन्स हो गए, बाइल सॉल्ट हो गए, बाइल पिगमेंट हो गए, ये सारी चीज़ों को। ठीक है, अब ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, ए सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है। ठीक है, ये मेनली एसिडिक यूरिन को क्या करते हैं, एल्कलाइन बनाता है और यूरिक एसिड ऑक्जेलेट क्रिस्टल फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है, लेकिन ऑलराउंडर केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा इस। ठीक है, ये ऑलराउंडर नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट है थाइमोल। थाइमोल क्या होता है, ये एक बेस्ट ऑलराउंडर प्रिजर्वेटिव है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक में ले लो या केमिकल, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। बट स्पेसिफिकली अगर केमिकल एग्जामिनेशन के लिए बोला जाए तो इसका जो यूज़ है वो कम प्रेफर करेंगे हम लोग। ठीक है, ये दोनों के लिए तो होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको केमिकल दे दिया तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है टोलुइन। ठीक है, टोलुइन क्या होता है, ये बस सरफेस पे लेयर बनाता है और बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन केमिकल टेस्ट के लिए ये भी क्या होगा, बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl जो होता है वो स्पेशली केमिकल एग्जामिनेशन 24 आवर यूरिन कैल्शियम, VMA, कैटाकोलामाइन, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ों के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है, बिकॉज ये इन सब को क्या करता है, स्टेबल रखता है और बैक्टीरिया एक्शन को क्या करता है, ये रोकता है। क्लियर है। तो इससे हमारा अब जितना मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, इसमें आपको क्या समझ आ रहा है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने राइट आंसर हमारा वही होगा जो हमने लास्ट में देखा। लास्ट में हमने देखा, क्या देखा, कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो ये बेस्ट होता है 24 आवर जो एग्जामिनेशन होता है, केमिकल एग्जामिनेशन, इसके लिए बेस्ट होता है कंसंट्रेटेड HCl। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिन प्रिजर्वेटिव फॉर यूरोबिलिनोजेन। ए टोलुइन, बी कंसंट्रेटेड HCl, सी सोडियम कार्बोनेट एंड डी थाइमोल। ठीक है, यूरिन प्रिजर्वेटिव कौन सा है यूरोबिलिनोजेन के लिए। ठीक है, फॉर यूरोबिलिनोजेन एस्टिमेशन द बेस्ट प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। बेस्ट प्रिजर्वेटिव क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। अब रीजन क्या है, क्यों होगा इसमें, यूरोबिलिनोजेन जो होता है वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरोबिलिन में। ठीक है, यूरोबिलिनोजेन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरोबिलिन में। ठीक है, यूरोबिलिन में ये क्या हो जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है, क्या होके, ऑक्सीडाइज होके। क्लियर है। क्लियर है। यूरोबिलिन में क्या होता है, जो टेस्ट को क्या बनाता है, फॉल्स नेगेटिव बना सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एल्कलाइन मीडियम होता है, यूरिन को एल्कलाइन बनाता है और ऑक्सीडेशन को क्या करता है, ये रोकता है। ठीक, बाकी प्रिजर्वेटिव जैसे टोलिन, थाइमोल, कंसंट्रेटेड HCl मेनली केमिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन या जनरल प्रिजर्वेटिव के लिए क्या होते हैं, यूज में लिए जाते हैं। यूरोबिलिनोजेन के लिए स्पेसिफिकली ये नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा कि ये क्यों होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ए 1.015 to 1.025, B 1.0105 to 1.125, C 1.005 to 1.010, D 1.050 to 1.055। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, जिसका आंसर आप में से बहुतों को पता होगा। ठीक है, तो जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है यूरिन की वो होती है 1.005 से लेके 1.030। अब आप बोलेंगे कि ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, तो आगे हम लोग
आगे हम लोग देखते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है मतलब है कि उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर के कंपेयर में जो उसकी डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ठीक। तो नॉर्मल रेंज जो होता है इसका कितना होता है, 1.005 से लेके 1.030 क्या होगा, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो होगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, ठीक है, लो मतलब किससे, 1.005 से क्या है, कम है, ठीक। तो ये यूरिन ज़्यादा डाइल्यूट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यूरिन जो है वो डाइल्यूट ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि किस कंडीशन में हो सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन में ही और ह्यूज हाई वाटर इनटेक के कंडीशन में, ठीक है। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है तो किस कंडीशन में, हाई मतलब इससे जो नॉर्मल रेंज है उससे भी ज़्यादा हाई है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से हाई है, तो ये यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, ग्लाइकोज यूरिया की कंडीशन हो गई, प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो गई, ये सारा, ठीक है। एवरेज नॉर्मल क्या होता है, एवरेज जो होता है वो कितना मानते हैं हम, एवरेज मानते हैं 1.015 से लेके 1.020 तो ऑप्शन में आपको कौन सा दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा हो सकता है, तो हमारा आंसर हो सकता है ये, ठीक है। 20 तो नहीं है बट नियर बाय, नॉर्मल हमने कितना बोला, ये हमारा नॉर्मल रेंज है, एवरेज रेंज है हमारा ये, ठीक है। तो ये दोनों रेंज के नियर बाय और करेक्ट कौन है, तो ये तो करेक्ट है, सेम टू सेम है, ठीक है। और ये इसके नियर बाय है, ठीक है, दोनों का मिड रेंज है, ये क्लियर है। तो राइट आंसर क्या है, आंसर ए, ठीक। नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, 1.015 से लेके 1.025 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी करेक्शन फॉर एल्ब्यूमिन, A 0.001 deducted for each 1 gram by DL of albumin, ठीक है। नेक्स्ट 0.001 एडेड फॉर each 1 gram per DL of albumin, C 0.002 deducted for each 1 gram per DL of albumin, D 0.003 deducted for each 1 gram per DL of albumin। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर ए, 0.001 डिडक्टेड फॉर each 1 gram per DL of एल्बुमिन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टेस्ट फॉर बेंस जोनस प्रोटीन, ठीक है। बेंस जोनस प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो यूज में लेंगे, ए हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट, बी हीट कोगुलेशन टेस्ट, सी ब्रेड शॉ टेस्ट एंड डी एरलिच टेस्ट। इन चारों में से कौन सा टेस्ट बेंस जोनस प्रोटीन के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, क्लियर है। तो देखते हैं ये होता क्या है, टेस्ट फॉर बेंस जोनस प्रोटीन, बेंस जोनस प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसको जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि बेंस जोनस प्रोटीन जो होता है वो होता क्या है। ये क्या होता है, एक खास टाइप का लाइट चेन प्रोटीन है जो मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक। ये प्रोटीन जो होता है उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं, क्या होता है, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस कोगुलेशन होता है, ठीक है। उसमें इसका क्या होता है, कोगुलेशन होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पर ये फिर से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। और दोबारा कूलिंग पे, दोबारा अगर ये ठंडा होता है तो ये फिर से क्या होता है, दोबारा हार्ड हो सकता है, ठीक है। कूलिंग पर ये दोबारा आ सकता है, मतलब दोबारा ये नॉर्मल फॉर्म अपना क्या लेगा, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रीवियस वाले में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, अगर उसको आप कूलिंग में ला देंगे तो, क्लियर है।
तो अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले है हेलर्स नाइट्रिक टेस्ट। हेलर्स नाइट्रिक टेस्ट जो होता है वो मेनली एल्बुमिन के डिटेक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, एल्बुमिन के डिटेक्शन के लिए, हेलर नाइट्रिक एसिड टेस्ट। नेक्स्ट जो होता है हीट कोगुलेशन टेस्ट, ठीक, यही हमारा आंसर है। जो हीट कोगुलेशन टेस्ट है ये बेंज जोनस प्रोटीन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होता है बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। क्लियर। नेक्स्ट है ब्रैडशॉ टेस्ट। ब्रैडशॉ टेस्ट भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट है बेंज जोनस के लिए, बट रेयरली यूज होता है, ठीक। ये भी क्या होता है, बेंज जोनस के लिए तो होता है, कंफर्मेटरी भी होता है, लेकिन इसका यूज जो होता है वो हम लोग रेयरली ही करते हैं, ठीक। लास्ट वन जो है वो एयरलिस टेस्ट है। एयरलिस टेस्ट क्या होता है, ये यूरोबिलिनोजन के लिए होता है, ठीक है। ये इसका यूज़ हम लोग जो करते हैं वो यूरोबिलिनोजन के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमने देख लिया था, आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिस्टल्स फाउंड इन एसिड यूरिन इंक्लूड ऑल सिस्टीन, ल्यूसीन, टायरोसिन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ठीक। तो सब क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं पहले। क्रिस्टल फाउंड इन एसिड यूरिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ही कंफ्यूजन में जो हमारे आंसर्स होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट इसमें पूछ रहा है कि क्रिस्टल फाउंड इन एसिड यूरिन इंक्लूड ऑल, इनमें से 3 ऑप्शन तो इसमें इंक्लूड है लेकिन एक नहीं है, एक्सेप्ट, तो वही हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन हमने देखे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो ऑल एक्सेप्ट करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा राइट आंसर क्यों है ये हम देखते हैं, ठीक है। तो एसिड यूरिन में जो क्रिस्टल्स होते हैं, फर्स्ट होता है सिस्टीन, ठीक है, इसमें दिया है सिस्टीन। तो सिस्टीन क्या होता है, ये कलरलेस हेक्सागोनल प्लेट होता है, ठीक है। ल्यूसीन क्या होता है, ल्यूसीन जो है ऑयली कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं इसमें। और नेक्स्ट क्या है, टायरोसिन। टायरोसिन जो होता है ये फाइन डेलिकेट निडल होता है। यूरिक एसिड, एमोफस, यूरेट, कैल्शियम ऑक्सलेट भी इसमें क्या होता है, आ सकता है। क्लियर है। तो ये 3 इसके अंदर आएंगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, ये एल्कलाइन यूरिन में मिलता है, एसिड यूरिन में नहीं, ठीक है। ये सारे तो एसिड यूरिन में प्रेजेंट है, लेकिन ये किस में रहता है, एल्कलाइन यूरिन में। तो ये इन तीनों के साथ नहीं आएगा, ये डिफरेंट है। तो एक्सेप्ट पूछा है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी, ठीक। आंसर डी इज राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Specific test used for detecting glucose in urine. A. Biles test. B. Rubner's test. C. Glucose oxidase test. And D. Selivanov test. ठीक है, इसमें से कौन सा टेस्ट है जो जिसमें हम लोग डिटेक्ट करेंगे ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट जो होता है वो सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है यूरिन ग्लूकोज के लिए, ठीक है। यूरिन में अगर ग्लूकोज का हमको रेशियो या फिर टेस्ट करना है तो हमको कौन सा टेस्ट करना होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट, क्योंकि ये क्या होता है, एकदम स्पेसिफिक टेस्ट है। क्लियर है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम और क्रोमोजेन, ठीक है, के साथ ये क्या करता है, कलर डेवलप करता है। क्लियर है। ये सिर्फ ग्लूकोज डिटेक्ट करता है और दूसरे रिड्यूसिंग सब्सटेंस जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कोई ये क्या करेगा, डिटेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ किसको डिटेक्ट करता है, ग्लूकोज को। क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बाकी ऑप्शन का क्या है इसमें, बाइल टेस्ट, ठीक है। बाइल टेस्ट क्या करता है, पेंटोसिस के लिए होता है, जैसे ज़ाइलोज, एर्बिनोज, ये सारी चीज़ों को इसमें देखने, ठीक है। नेक्स्ट है
रुबनर्स टेस्ट, रुबनर्स टेस्ट में हम क्या देखते हैं, गैलेक्टोज के लिए यूज में इसको हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है स्लीवोन टेस्ट, ठीक है, इसको हम लोग जैसे फ्रक्टोज के लिए यूज में लेंगे, फ्रक्टोज का एग्जामिनेशन अगर हमको करना है तब हम लोग क्या करेंगे, सेलियनॉफ टेस्ट का हम लोग क्या करते हैं, यूज लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आंसर सी, ग्लूकोज ऑक्सीडेज टेस्ट जो होता है वो यूरिन में ग्लूकोज को के टेस्ट के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Guaiacum test is done for detection of which substance present in urine? A. Bilirubin, B. Protein, C. Ketone bodies and D. blood। ठीक है, तो ग्वाइकम टेस्ट का यूज हम लोग इनमें से किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर है ब्लड। ठीक है, ब्लड के डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्लड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर बीटा हाइड्रो स्पेसिफिक टेस्ट फॉर बीटा हाइड्रोक्साइब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा यूज करेंगे, हार्ट्स टेस्ट करेंगे या फिर गैर हार्ट्स टेस्ट करेंगे, रोथर टेस्ट करेंगे या फॉसेस टेस्ट करेंगे, इनमें से कौन सा टेस्ट हम लोग यूज में लेंगे? ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं कि ये सारे टेस्ट होते क्या हैं। हार्ट्स टेस्ट जो होता है ये स्पेसिफिक फॉर बीटा हाइड्रोब्यूटरिक एसिड के लिए हम लोग यूज में इसे लेते हैं। नेक्स्ट जो होता है गेरहार्ट टेस्ट, गेरहार्ट टेस्ट जो होता है ये फेरिक क्लोराइड रिएक्शन, ये सारी चीज़ों के रिएक्शन को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेरहार्ट टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है रोथर। ठीक है, रोथर टेस्ट का यूज क्यों करते हैं, ये एसिटो एसिटिक एसिड प्लस एसीटोन के टेस्ट के लिए हम जो है रोथर टेस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फॉसेस टेस्ट, फॉसेस टेस्ट का यूज जो होता है वो बाइल पिगमेंट के लिए करते हैं, बाइल पिगमेंट का एग्जामिनेशन करना है उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये थे, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है वो कौन सा है, जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड के लिए हम लोग करते हैं। क्या होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा आंसर ए, ठीक, हार्ट्स टेस्ट। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। इससे रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।